हिंदी उपन्यास हमने किया बाण भट्ट की आत्मकथा। अब उसके कुछ कथन है, इम्पोर्टेंट कथन जो कहे गए हैं बाण भट्ट द्वारा या भट्टिनी द्वारा कि इन्होंने क्या क्या कथन कहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कथन इसके अंदर बताए गए हैं। तो प्रमुख कथन में पहला है, मैं नारी सौंदर्य को संसार की सबसे अधिक प्रभाव उत्पादन ईश्वर शक्ति मानता हूँ। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। तो ये बाण भट्ट ने कहा था, ये बाण भट्ट का कथन है। शियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती और चरित्रहीन होकर बीचवास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। ये भी बाण भट्ट ने कहा। तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यवर्त के द्वितीय कालिदास हो, मतलब दूसरे कालिदास हो। ये बात कही थी भट्टिनी ने बाण भट्ट से। तुम्हारे ऊपर मुझे मोह था, उस अभिनय की रात था कि मेरे जीवन जीत होने वाली है, परंतु दूसरे ही क्षण तुमने मेरी आशा को चूर कर दिया। निर्दय मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा, तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर इस बार भी तुमने समझा होता कि यह मंदिर हाड़ मांस का है, ईंट चूने का नहीं है। तो ये निपुणिका ने कहा था। ठीक है। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुझे सबसे अधिक मोहित किया है उसी की पूजा कर, आ तुझे मंत्र बता दूं। यह अघोर भैरव ने बाण भट्ट से कहा था। साधारणतः जिन स्त्रियों के चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक देवी शक्ति भी होती है। ये बात लोग भूल जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा, लज्जा तो तरुणों का स्वाभाविक अलंकार है, चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, बुद्धिमान की नीति मौन होती है। ये बाण भट्ट ने कहा है। तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। ये आचार्यपाद ने कहा था। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुमने सबसे अधिक मोहित किया उसी की पूजा कर। तो ये अभी ऊपर भी यही सेम लाइन लिखी हुई थी। तो ये अघोर भैरव ने कहा था। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। मतलब पुरुष मुक्त होना चाहता है लेकिन स्त्री बंधन में रहना चाहती है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है। जब तक वो उसको अपनी शक्ति नहीं समझेगा, अपनी अर्धांगिनी नहीं समझेगा, तब तक वो पूर्ण नहीं है। पर स्त्री की को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। ये महामाया ने कहा था। स्त्री प्रकृति है, वत्स उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ये महामाया ने कहा था। डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। ये अघोर भैरव ने कहा। मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है, आर्य। ये सुचरिता ने कहा था। धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है। ये महामाया ने कहा था। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द का उसका दशमांश भी नहीं बता सकता। मतलब स्त्री जो अपने दुख का पूरी तरह से वर्णन भी नहीं कर सकती, ऐसा बाण भट्ट ने कहा था। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है, मनुष्य तो नीचे से ऊपर केवल परमानंद स्वरूप है। ये योगी ने कहा है। प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या विभाजित करके छोटा कर देती है। दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है। तो ये चारुस्मिता ने कहा है। अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। तो ये निपुणिका ने कहा।